जय हिंद। मैं कर्नल रविंद्र सिंह आपसे फिर संबोधित हूँ। आज अपने उपन्यास लौट आओ माँ के प्रथम अध्याय के दूसरे खंड में। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रथम खंड से आगे की कहानी का। गंगा माँ। गंगा माँ कभी एक रूपवती युवती थी। अप्रतिम सौंदर्य की स्वामिनी गंगा का बचपन फटेहाल तंगी में ही बीता था। गरीब बाप के ऊपर 5 बच्चों के पेट भरने का ही दायित्व मात्र नहीं था, बल्कि विक्षिप्त पत्नी को ढोने की मजबूरी भी थी। गंगा एक भाई और 4 बहनों में सबसे बड़ी थी। गंगा के बाद 3 बहनें और सबसे छोटा भाई। गंगा 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचते ही गदराने लगी थी। गरीबों की लड़कियां भूखे पेट रहकर भी जल्दी जवान हो जाती हैं। इस गरीब परिवार को पालने का एकमात्र स्रोत गंगा के बाप राधू द्वारा जमींदार के यहाँ मजदूरी से प्राप्त आय ही थी। जमींदार सुशांत कुमार सिंह की जमींदारी तो उनके बाप ठाकुर ज्ञान सिंह के जमाने में ही चली गई थी, किंतु ज्ञान सिंह उत्तराधिकार में इतनी संपत्ति छोड़ गए थे कि ठाकुर सुशांत सिंह ही नहीं, उनकी कई पीढ़ियां भी जमींदारों सा जीवन जी सकती थी। ठाकुर सुशांत ने भी अपने जमींदारी ठाट को कायम रखा था और लोग उन्हें जमींदार साहब ही कहते थे। ठाकुर सुशांत एक सज्जन व्यक्ति थे। गांव के लोग अपने 27 वर्षीय युवा जमींदार से बहुत खुश थे। सुशांत को फूलों का बहुत शौक था। उन्होंने अपने लॉन में तरह तरह के फूल लगा रखे थे और राधू के जिम्मे इसी पुष्प वाटिका की देखभाल की जिम्मेदारी थी। राधू के साथ गंगा भी प्राय चली आया करती थी। ठाकुर सुशांत की पत्नी अजंता भी बहुत ही नेक महिला थी, लेकिन ये सुशांत का दुर्भाग्य था कि 2 वर्ष पूर्व ही मात्र 5 वर्ष के वैवाहिक सुख को भोग कर बच्चे को जन्मते समय उनकी मृत्यु हो गई थी। ठाकुर सुशांत को काफ़ी रिश्ते आए, किंतु उन्होंने साफ मना कर दिया, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनके बेटे राम को सौतेली माता का त्रास सहना पड़े। गंगा जब भी आती, राम को गोदी में लिए घूमती रहती है और राम भी गंगा से यूं हिल मिल गया कि मत पूछो। समय की धारा अविरल गति से बहती रही और गंगा 15 वर्ष पार कर 16वीं सीढ़ी पर चढ़ गई। राम गंगा से इतना हिल मिल गया था कि रात की नींद से जागकर भी गंगा को पुकारता, और उस आधी रात को भी जैसे समय उस अर्धरात्रि की ही प्रतीक्षा में था। ईश्वर जाने ये ठाकुर सुशांत के सच्चरित्र की परीक्षा थी या गंगा के सौभाग्य या दुर्भाग्य की रात्रि थी, या कि वर्जिन गंगा के कौमार्य भंग की महाघड़ी थी। राम को उस दिन शाम से ही बुखार था। नीम बेहोशी में उसके मुख से बार बार एक ही नाम निकल रहा था, गंगा। ठाकुर सुशांत ने गंगा के पास बुलावे के साथ यह संदेश भी दिया था कि राम की हालत अच्छी नहीं है। राम की अस्वस्थता ने गंगा को जैसे पागल सा बना दिया। ब्लाउज और पेटीकोट पहन के सो रही थी। उसी हालत में ठाकुर सुशांत की कोठी की तरफ दौड़ पड़ी थी। राम की चिंता में उसे यह चिंता भी न रही थी कि वह सिर पर बिना चुन्नी डाले हुए ही चली आई है। इसने हर मर्ज की दवा है। स्नेह को मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी भी समझते हैं। सचमुच स्नेह की न तो कोई भाषा है, न कोई सटीक परिभाषा, किंतु फिर भी स्नेह की अलग ही अपनी भाषा होती है, जो सभी जीवों में समान रूप से पाई जाती है। गंगा के कर स्पर्श से ही राम का ज्वर जैसे हवा हो गया था। वह अब शांति के साथ गहरी नींद में सो गया था। बाहर शाम से ही छाए बादल और गहरा उठे थे। विद्युत की कड़क के साथ ही उस अमावस्या की महाअंधेरी रात्रि में मूसलाधार बारिश प्रारंभ हो गई थी। तेज हवा से खिड़कियों के पट हिलने लगे। ठाकुर सुशांत ने शीघ्रता से सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद कर दी। राम का ज्वर उतर जाने से ठाकुर सुशांत को बड़ी राहत मिली थी। वे राम के बिस्तर के पास ही पड़ी आराम कुर्सी पर पसर गए थे। राम के माथे पर अपनी हथेलियों की सहलाहट देती गंगा
के नेत्रों से ममत्व बरस रहा था और उसी ममत्व ने ठाकुर सुशांत को भी गंगा की तरफ आकर्षित किया था। कहते हैं रात्रि पापों की जननी है और फिर काम के आगे कामवश हो देवताओं से भी गलतियां हुई हैं। सुशांत तो सिर्फ एक मानव मात्र ही था। फटे ब्लाउज से झलकती दूधिया पीठ और गालों पे बिखर आए बेतरतीब केस। जैसे गंगा नहीं कोई साक्षात देवांगना ही ठाकुर सुशांत के कच्छ में उतर आई थी। ठाकुर सुशांत के मन में काम का प्रचंड वेग अपनी उत्ताल तरंगों की मनोहारी धुन बजा रहा था। उन्हें लगा कि गंगा को बाहों में भरकर चूमते चले जाएं, किंतु सुशांत की मर्यादा सम्मान उनके आड़े आ रहा था। आज तक सुशांत के चरित्र पर उंगली उठाने का साहस किसी को भी तो नहीं हुआ था। गंगा जैसे बेदाग चरित्र वाले सुशांत पर गंगा का नशा छाता चला जा रहा था। उत्तेजना अंधी होती है, चाहे वह प्यार की हो, क्रोध की हो या किन्हीं भी भावनाओं की हो। भावनाओं का आवेग अपने शिकार को तर्कों के वाण से सदैव पराजित करने में सफलता प्राप्त कर ही लेता है। मासूम राम सो रहा था, उसके चेहरे पर भोलापन तैर रहा था और गंगा की आंखों से ममत्व बरस रहा था। और इन सब से बेखबर ठाकुर सुशांत काम वासना से सुलग रहे थे, किंतु राम तो वहीं सो रहा था और कामन सुशांत को इस बात का पूर्णतः एहसास था। इसीलिए उन्होंने गंगा को किसी प्रकार राम से दूर करने की चेष्टा स्वरूप गंगा को पुकारा था। गंगा। राम के माथे को सहलाती गंगा ने अपने सिर को एक झटके के साथ ठाकुर सुशांत की तरफ मोड़ा था। बड़ी बड़ी आंखों के नेत्र पटल प्रश्न जानने को आतुर सुलभ जिज्ञासा से भर उठे थे। उफ! उन नेत्रों में झलकती बालापन की चमक ने जैसे ठाकुर सुशांत को और अधिक उन्मत्त बना दिया था। उनकी आंखों में काम वासना की मादकता और गहरी हो उठी थी। वे चुपचाप लोलुप दृष्टि से गंगा को निहारे जा रहे थे। आप कुछ कहने जा रहे थे ठाकुर साहब? गंगा ने टोका तो ठाकुर सुशांत कुछ संभलने के प्रयास में और ज़्यादा हचकचा गए। गंगा। ठाकुर सुशांत के अस्फुट से स्वर को सुनकर गंगा की पेशानी पर चिंता की लकीरें गहरी हो गईं। वह राम के निकट से उठी और ठाकुर सुशांत के पास आकर खड़ी हो गई। अपनी सच्चरित्रता के लिए विख्यात सुशांत से गंगा को भला भय भी कैसे होता? जिस मनुष्य ने कभी किसी पराई लड़की या औरत पर नजर न डाली हो, जिसे सब देवता की भांति पूजते हों, उस पर गंगा को भी संदेह कैसे होता? राम की माँ की मृत्यु होते ही न जाने कितनी कन्याओं के पिता पीले पीले चावलों के साथ आशाओं की गठरी बांधे इस दहरी से सर टकरा टकरा कर लौट गए थे। न जाने गांव की कितनी सुंदर बालाओं ने इस विरक्त शिव को बांधने के लिए अपनी लटें फहराईं, किंतु उसने उन सभी ब्रह्मपाशों से न बंधने की जैसे विद्या सीखी हुई थी। ठाकुर सुशांत के चरित्र पर नेत्र मूंद कर गंगा जली उठाई जा सकती थी, किंतु गंगा को कहाँ पता था कि विश्वामित्र भी तो अपने तपोबल को कामदेव के वाण के समक्ष असहाय अनुभव कर उठे थे। आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही ठाकुर साहब? गंगा ने पूछा तो ठाकुर सुशांत ने सिर्फ इतना ही कहा, हाँ गंगा, मैं बहुत प्यासा हूँ गंगा। अभागी गंगा को यह एहसास कहाँ था कि यह प्यास जल से बुझने वाली प्यास नहीं है। तभी तो यह बोली थी, मैं अभी आपके लिए पानी लाई ठाकुर साहब। कहती हुई गंगा पानी लेने दूसरे कमरे में चली गई थी, बिना ये जाने कि ठाकुर सुशांत पर सवार शैतान उसके कदमों से कदम मिलाए पीछे पीछे चला आ रहा है। गंगा ने दूसरे कमरे में आकर सुराही से एक गिलास में पानी उड़ेला। तभी उसे कमरे के दरवाजे की कुंडी लगने की आवाज़ सुनाई दी। गंगा ने झटके से गर्दन घुमाई। ठाकुर सुशांत को अंदर से दरवाज़ा बंद करते देख वह आश्चर्य में पड़ गई। मैं पानी उधर ही ला रही थी ठाकुर साहब। मुझे जल की आवश्यकता नहीं है गंगा। ना समझ गंगा अब भी अनजान थी, किंतु थोड़ी देर पहले ही तो आपने कहा था कि आप पानी पीना चाहते हैं। नहीं गंगा, मैंने यह कहा था कि मैं प्यासा हूँ। हाँ,
लेकिन एक ही तो बात हुई ना ठाकुर साहब। पानी का गिलास हाथ में थामे असमंजस की मूर्ति बनी गंगा ने कहा। तुम बहुत नादान हो गंगा। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि तुमने कभी किसी से प्यार किया है गंगा? गंगा ने हैरत से ठाकुर की तरफ देखा। आप आज कैसी बातें कर रहे हैं ठाकुर साहब? आप ठीक है ना? लीजिए पानी पीजिए। नहीं गंगा, आज मेरी प्यास पानी से नहीं बुझेगी। तुम तुम इतनी नादान क्यों हो गंगा? अब गंगा को कुछ समझ में आने लगा था। तो आपको भी लगता है आज अपने असली स्वरूप में आ गए हैं आप? मैं नादान नहीं हूँ ठाकुर साहब, किंतु जिस आदमी के चरित्र पर नाम लोग सौगंध उठाते हो उस पर संदेह करने को मन अभी भी प्रस्तुत नहीं हो पा रहा है। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे ठाकुर साहब? नहीं गंगा नहीं, तुमने मेरा व्रत भंग कर दिया गंगा। मेरी बाहें तुम्हें आलिंगनबद्ध करने को व्यग्र हो रही हैं। मेरे हृदय का हर स्पंदन तुम्हें पुकार रहा है। मेरी गर्म सांसें तुम्हारे बदन की खुशबू लेने को उतावली हो रही हैं। आओ गंगा आओ, मेरी प्यास शांत कर दो गंगा। ठाकुर साहब, गंगा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। ऐसा मत कहो ठाकुर साहब, ऐसा मत कहो, ये पाप है ठाकुर साहब। गंगा का बदन कांप उठा था। हाथों की गिरफ्त से पानी का गिलास छूटा और फर्श पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। ठाकुर सुशांत गंगा की तरफ बढ़ाए। इसमें पाप क्या है गंगा? अपनी शारीरिक आवश्यकता की पूर्ति पाप कैसे हो गया गंगा? यह भी तो भोजन और पानी की तरह ही हमारे शरीर की एक ऐसी मांग है जिसे हम चाहकर भी नकार नहीं सकते। मैं आज अपने शरीर की इस मांग के समक्ष पराजित हो गया हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि सुबह ही तुमसे विवाह कर लूँगा। मेरी तरफ मत बढ़ो ठाकुर साहब, गंगा दीवार से सटती हुई बोली थी। निश्चय ही कोई भी लड़की आपसे विवाह कर अपने भाग्य को सराहेगी ठाकुर साहब, किंतु मैं किसी और को प्यार करती हूँ और उसे धोखा नहीं दे सकती। एक पल को अचकच आ गई। सुशांत ने अपने आप को संभाल कर पूछा, कौन है वह भाग्यशाली? सेंगर पार के गांव मीतपुरा का मोहन। अगले बैसाख में हमारी शादी भी होने वाली है। हमारा रिश्ता तय हो चुका है ठाकुर साहब, गंगा ने कहा। मीतपुरा वाला मोहन? रोज सड़क पर मजदूरी कर खाने वाला मोहन तुम्हें क्या दे पाएगा गंगा? मोहन को मैं अपना सर्वस्व मान चुकी हूँ सुशांत। पहली बार गंगा के स्वर में तलखी उभरी थी और उसने ठाकुर साहब का नाम लिया था। उसकी झोंपड़ी भी मेरे लिए महल के समान है और तुम्हारी ये अट्टालिकाएं भी उसके समक्ष तुच्छ हैं। ठाकुर सुशांत ने आगे बढ़कर गंगा की कलाई थाम ली। गंगा, बदल डालो अपना भावुकता भरा निर्णय। मोहन के साथ तुम्हें सिवाय फांकों के कुछ न मिलेगा। तड़प कर गंगा ने सुशांत के हाथों से अपनी कलाई छुड़ाने का असफल प्रयास किया था। नीच, शैतान, तेरी हिम्मत कैसी हुई कि मेरी कलाई पकड़ ली? मेरी कलाई छोड़ दे सुशांत। शैतानियत ने अपना अंतिम बाण भी सुशांत पर साध दिया। उसने आगे बढ़कर गंगा को अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। गंगा छटपटा उठी। मुझे छोड़ दे कमीने, वरना मैं शोर मचा दूंगी और भेड़ की खाल में छिपे तुझ भेड़िए की सारी हकीकत सारे गांव के सामने खुल जाएगी। गंगा पूरी ताकत से चीखी, बचाओ। गंगा की आवाज से गांव के निस्तब्ध वातावरण में कोलाहल सा उठा और गंगा की चीखें गूंजती चली गईं। गंगा ठाकुर से छूटकर दरवाजे की तरफ बढ़ती, किंतु हर बार सुशांत उसको जकड़ लेता। ठाकुर सुशांत ने उसे जमीन पर गिरा दिया। हवेली के बाहर गांव वालों का शोर बढ़ता जा रहा था, किंतु कोई यह नहीं सोच सकता था कि उनका देवता ठाकुर हैवान बन गया है। हाँ, उनको यह एहसास अवश्य हो गया था कि गंगा खतरे में है। हाँ, वे हैरान अवश्य थे कि ठाकुर की हवेली में किस दुस्साहसी का साहस हो गया है जो बुरी नीयत से ठाकुर की हवेली में प्रवेश कर गया है। क्या ठाकुर कहीं बाहर चले गए? हाँ, नहीं तो ठाकुर के रहते भला गंगा के ऊपर हवेली में कौन हाथ डाल सकता था? और हवेली के अंदर उनका देवता ठाकुर,
शैतानियत के काबू में था। निर्वस्त्र गंगा अब शिथिल हो गई थी। शैतान नंगा नाच रहा था और मानवता विवश होकर मूक असहाय हो चुकी थी। हवेली के बाहर सीढ़ी लगाकर कुछ लोग छत पर चढ़कर हवेली के अंदर कूद गए थे और उधर गंगा के कौमार्य को भंग करने वाला शैतान अब ठाकुर को अपने चुंगल से मुक्त कर चुका था। शिथिल और टूटी गंगा शायद इस आघातवश नीम बेहोशी में थी। ठाकुर सुशांत ने कक्ष के बाहर शोर सुना था, अनवरत क्रम से बढ़ता शोर। दरवाजे पर थपथपाहट। दरवाजा खोलो ठाकुर, आवाज़ें बढ़ती जा रही थीं। ठाकुर सुशांत स्वयं नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने क्या कर दिया है। उफ, कैसे हो गया यह सब कैसे हो गया? कितना नीच हूँ मैं, कितना गिर गया मैं। पश्चाताप की दग्ध ज्वाला में जलते ठाकुर की आत्मा उनको बार बार धिक्कार रही थी। अब क्या करूं मैं? कैसे मिटेगा ठाकुर खानदान पे लगा ये कलंक? पूर्वज के नाम को कलंकित कर दिया मैंने। गंगा, पवित्र गंगा के साथ खिलवाड़ करने वाले को प्रभु कैसे क्षमा करेंगे? नहीं, मुझे प्रायश्चित करना ही होगा। प्रायश्चित, प्रायश्चित, प्रायश्चित। सुशांत के कानों में इस एक शब्द की गूंज ने तहलका सा मचा दिया और यह गूंज दरवाजे पे पड़ रही दस्तकों की गूंज से भी तीव्र थी। फर्श पर टूटे गिलास का कांच अब भी बिखरा हुआ था। ठाकुर सुशांत ने एक टुकड़ा उठाया और अपनी उंगली में चुभो लिया। रक्त की अविरल धारा बह उठी। ठाकुर सुशांत आगे बढ़े। निढाल गंगा की मांग में अपने रक्त का सिंदूर सजाते हुए फपक कर रो पड़े। मुझे माफ कर दो गंगा। बाहर से आवाज़ें तेज होने लगीं। दरवाज़ा क्यों नहीं खोलते ठाकुर? लोगों ने सुना एक भीगी किंतु रौबदार आवाज़। मेरे प्यारे गांव वालों, मैं आज एक पाप करके तुम्हारी अदालत में आ रहा हूँ। इस पाप की सज़ा के बदले तुम लोग मुझे पत्थरों से मार मार कर मेरे प्राण ले लो। मैं दरवाज़ा ज़रूर खोलूँगा, किंतु उससे पहले मेरे पाप के बारे में सुन लो, ताकि आप लोगों को मुझे क्या सज़ा देनी है यह निर्णय कर सको। थोड़ी देर के लिए सुशांत की आवाज़ ठहरी तो बाहर लोगों की प्रतिक्रियात्मक और आश्चर्य भरी आवाज़ों का कोलाहल भर उठा। पाप? कैसा पाप? ठाकुर जैसा देवता आदमी कोई पाप कर सकता है क्या? देवता, ठाकुर, पाप, यह क्या माजरा है? न समझ में आने वाला। नहीं, ठाकुर जैसे देवता से पाप तो कभी हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े देवता और भगवान भी कभी कभी पाप की गिरफ्त में आए हैं। फिर मैं तो एक तुच्छ मानव हूँ। सुशांत की आवाज़ के साथ ही बाहर का उत्सुक कोलाहल शांत हो गया था। आप सबने सुना होगा, सुशांत ने पुनः कहा। इंद्र जैसे देवता अहिल्या के सौंदर्य पर मुग्ध होकर पतित हो गए थे, और इंद्र ही क्यों, निष्कामी शिव और महर्षि विश्वामित्र तक की तपस्या में कामदेव ने केवल विघ्न ही नहीं डाला था, बल्कि अपने काम वासना के पुष्प बाण से घायल कर उनके मन में काम की उदात्त लहरों से हलचल मचा दी थी। थोड़ी देर को रुके सुशांत। देखा अपना ठाकुर कैसे ज्ञान दान की बातें करता है, साक्षात अवतार समझिए। बाहर से किसी ने पूर्ण श्रद्धा के साथ कहा था। मैं भी आज पतित हो गया मेरे ग्रामवासियों, मैं गिर गया। मेरी काम वासना से आज तुम्हारी हमारी हम सब की पवित्र गंगा को कलुषित कर दिया। हाँ, मैं अपराधी हूँ, मैं दंड पाने के लायक हूँ। ठाकुर की आवाज़ सुनते ही राधु, गंगा का पिता, गस खाकर गिर पड़ा था। लोगों में आक्रोश छाने लगा था। उफ, भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया, गांव की बेटी पर कुदृष्टि डालने का साहस, मार डालो ऐसे कुकर्मी को। गांव में शोर बढ़ने लगा था। दरवाजा खोल ठाकुर, हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कुछ नौजवान दरवाजे पर दस्तक देने लगे थे। लोगों ने राधु को उठाया। उफ, राधु ने दम तोड़ दिया था। कोहराम समझ गया। दुख और गुस्से से लोग पागल हो उठे। नीच पापी, बाहर निकल, तीव्र आवाज़ें गूंजने लगीं। मैं अवश्य निकलूंगा, ठाकुर ने कहा, किंतु मेरी बात सुन लो। सुशांत की आवाज़ पर लोग गुस्से से भर उठे। हमें तेरी कोई बात नहीं सुननी, अधम पापी। तू गंगा की अस्मत का लुटेरा है, राधु का हत्यारा है। राधु की मृत्यु की खबर सुनकर सुशांत को एक धक्का सा लगा।
हाँ, मैं पापी हूँ, किंतु एक इंसान हूँ, देवता नहीं। रात की निर्जनता में गंगा के प्रति मेरे मन का शैतान जागृत हो गया। काम पर किसका वश है? भगवान का भी नहीं। लेकिन मैं अपने पाप के प्रायश्चित स्वरूप गंगा को आप सभी के समक्ष साक्षी मानकर पत्नी के रूप में अंगीकार करता हूँ। जैसे धधकते ज्वालामुखी पर हिम शीतल जड़ उड़ेड़ दिया गया हो, ऐसा ही कुछ प्रभाव बाहर खड़ी भीड़ पर हुआ था। ठाकुर भी तो एक इंसान ही है, फिर वह अपनी गलती सुधार रहा है। गंगा को अपनी अर्धांगिनी मानकर भीड़ में से किसी ने कहा था। हाँ और क्या, गंगा 7 जन्म तक महादेव पूजती, तब भी ऐसा पति मुश्किल से जुटा पाती। न जाने कितने समृद्ध और वैभव से लदी कन्याओं के पिता इसी दहरी से तो निराश होकर लौट चुके हैं। ये तो गंगा का सौभाग्य है। दूसरा स्वर उभरा था। वैसे भी कौन ऐसा ग्रामीण था जो ठाकुर के एहसानों से न दबा हो? जब भी किसी को थोड़ा कष्ट हुआ, वो इस हवेली की तरफ ही दौड़ा था, और भविष्य में भी सभी को ठाकुर के सहयोग की न जाने कब जरूरत पड़ जाए। सबने ठाकुर के प्रायश्चित को स्वीकार कर क्षमा दान दे दिया। उधर गंगा को होश आ चुका था। उसने उठकर अपने तार तार कपड़ों की तरफ देखा, फिर सुशांत की तरफ जो अपराधी सा सिर झुकाए खड़ा था। अपने निर्वस्त्र बदन को देखकर गंगा स्वयं ग्लानि व लज्जा से भर उठी। अपने शरीर को ढकने के लिए उसने निराशा से अपने पहले से ही फटे उन कपड़ों को देखा जो अब टुकड़े टुकड़े पड़े थे। कोने में एक पुरानी सी चादर पड़ी थी। गंगा ने उसी को उठाकर अपने शरीर में लपेट लिया और दरवाज़ा खोलकर तेजी से बाहर आ गई। बाहर खड़ी भीड़ देखकर वह ठिठकी। भीड़ को एकटक देखते हुए उसके होंठ थरथराए, आंखों में अश्रु भर आए। उसने अपनी गर्दन झुका ली और मुंह में कपड़ा ठूंस कर रो पड़ी। बहुत देर कर दी आप लोगों ने, बहुत देर। कुछ औरतों ने आगे बढ़कर गंगा को सहारा दिया था। उनके कंधे से लगकर गंगा रोती चली गई, फूट फूट कर। मत रो बेटी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूलने का प्रयास करो। ठाकुर फिसला जरूर है, पर वह बुरा आदमी नहीं है। भीड़ में से एक अधेड़ व्यक्ति गंगा को दिलासा देने लगा था, और गंगा यह सुनकर विपरीत शेरनी सी बरस पड़ी। ये तुम कह रहे हो काका, या तुम सभी की तरफ से कह रहे हो? एक औरत के सपने चूर चूर हो जाएं, उसकी असमत से भेड़िया खेलता रहे और वो उसे बुरा सपना समझकर भूल जाए? आपके गांव की बेटी सरे बाजार लूटती रहे और आपकी नज़र में वो साधारण सी बात है? धिक्कार है तुम सब पर, जो पापी को सजा देने के बजाय मुझे कह रहे हो कि मैं सबको भूल जाऊं। रो पड़ी गंगा। अरे गांव वालों, अगर मेरी जगह तुम्हारी बेटी होती तो क्या तब भी तुम ऐसे ही कायर बने रहते? तुम्हारा खून पानी बन गया है या चमकते सिक्कों ने खरीद लिया है तुम्हें? हम समझते हैं बेटी, हम तुम्हारी व्यथा को खूब समझते हैं, एक गांव वाले ने आगे बढ़कर कहा। और सचमुच हम ठाकुर को कच्चा चबा गए होते अगर उसने तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर तुम्हारी मांग न भर दी होती। क्या? गंगा ने तेजी से अपना हाथ अपनी मांग की तरफ बढ़ाया। उंगली चिपचिपे रक्त से सन गई। नहीं, कभी नहीं। मैं इस अधम दुराचारी को कभी भी अपना पद स्वीकार नहीं कर सकती, गंगा तिरस्कार भरे स्वर में घृणा से बोली थी। धैर्य रखो बेटी, एक अन्य वृद्ध ने गंगा को दिलासा दिया था। अभी तुम अपने होशो हवास खो बैठी हो। शांति से सोचना कि ठाकुरानी बनने का सौभाग्य तुम्हारे किसी अच्छे कर्म का ही फल उदित हुआ है। चुप रहो, मैं अब और नहीं सुन सकती। गंगा अपने कानों पर हाथ धरकर वहां से अपने घर की तरफ दौड़ती चली गई थी। तो दोस्तों, पहले अध्याय के दूसरे खंड के साथ पहले अध्याय की यहाँ समाप्ति होती है, और हम फिर मिलेंगे दूसरे अध्याय में। क्या ठाकुर प्रायश्चित कर सका? क्या गंगा ने उसके प्रायश्चित को स्वीकार किया, या कि अपने प्रेमी मोहन से के पास लौट गई? इस सब का जवाब मिलेगा आपको हमारे दूसरे अध्याय में। प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।